हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा कि जो डीएनए होता है वो बेसिकली आपकी जीन्स को इनकोड कर रहा होता है। तो जो जीन्स होती हैं वो किस तरह से इनकोड होती हैं और डीएनए की म्यूटेशन जीन के साथ कैसे रिलेटेड है, इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास सर्टेन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उस हिस्ट्री को हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1902 के अंदर आर्चिबाल्ड गैरेट एंड विलियम बेटसन ने जो था कंक्लूड किया था कि सर्टेन डिजीजेस कुछ फैमिलीज के अंदर पर्टिकुलर होते हैं। वो कैसे किया था कि आर्चिबाल्ड गैरेट जो थे वो बेसिकली एक फिजिशियन थे, यानी वो डॉक्टर थे। तो उनके पास जब सर्टेन पेशेंट्स आते थे तो उनमें से जो कुछ पेशेंट्स थे वो एल्केप्टोन्यूरिया के थे। एल्केप्टोन्यूरिया बेसिकली ये वो डिजीज होता है जिसमें यूरिन जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो जब उन्होंने इस बीमारी को जो था वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा स्टडी करना शुरू किया तो ही केम टू नो कि कुछ फैमिलीज की जो हिस्ट्रीज होती है या कुछ फैमिलीज के अंदर ये डिजीज रन करता है इंस्टेड ऑफ अदर फैमिलीज। इट मीन्स कि उन्होंने जब ये इसको स्टडी किया, फैमिली हिस्ट्री को स्टडी किया, उनके चार्ट को स्टडी किया, तो उन्होंने अपनी जो डिस्कशंस की अपने फ्रेंड के साथ जो कि विलियम बेटसन थे उनके साथ जो था वो शेयर की। विलियम बेटसन बेसिकली मेंडेलियन लॉ ऑफ कैरेक्टर्स जो थे, मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उनको स्टडी करे थे। तो जब उन्होंने उनके साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन और अपनी जो थेरीज थी, अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी, उनको शेयर किया, तो विलियम बेटसन ने उन्हें बताया कि ये जो है ये मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जो है वो फॉलो करें। तो इन चीज़ों को उन्होंने फॉलो करते हुए एल्केप्टोन्यूरिया के ऊपर फर्दर स्टडी की एंड दे केम टू नो कि जो यूरिन होता है इनका बेसिकली उसके अंदर होमोजेनिस्टिक एसिड होता है। जब आप यूरिन करते हैं तो जैसे यूरिन जो है वो एयर के अंदर जाता है तो होमोजेनिस्टिक एसिड होने की वजह से इन पेशेंट्स का जो यूरिन होता है वो ब्लैक हो जाता है। इट मीन्स कि जो नॉर्मल बॉडी होती है, नॉर्मल जो ह्यूमंस होते हैं, उनके यूरिन के अंदर होमोजेनिस्टिक एसिड नहीं होता। और होमोजेनिस्टिक एसिड जो पेशेंट है उनकी बॉडी में होने का मतलब ये है कि उनके पेशेंट की बॉडी के अंदर ये जो एसिड था ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ, बल्कि ये एसिड इसी तरह उनके यूरिन के अंदर आ गया और उनके यूरिन में आने की वजह से उनका यूरिन जो था वो ब्लैक हो गया। फिर गैरेट ने जो था इसके ऊपर फर्दर स्टडीज की एंड देन ही केम टू नो कि जो एल्केप्टोन्यूरिया है उसके जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये जो एसिड है ये सिंपलर प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। और ये जो एसिड या फिर ये मेटाबॉलिक पाथवे है, ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जो है वो फॉलो करे। इट मीन्स कि इसका ताल्लुक जो है वो जेनेटिक डिजीज या जीन से है। सो गैरेट वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डिजीजेस में, ह्यूमन डिजीजेस के साथ मेंडेलियन लॉ ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करते हुए इन डिजीजेस को एक्सप्लेन किया था और बताया था कि कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो कि आपकी जेनेटिक पैटर्न को या जीन्स के पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद इसी चीज को फॉलो करते हुए, इसी चीज को जो था, इसी थ्योरी को, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चले 1941 के अंदर जॉर्ज वेल्स एंड एडवर्ड लॉरी। अब जॉर्ज वेल्स और एडवर्ड लॉरी जो थे उन्होंने बेसिकली क्या किया कि एक न्यूरोस्पोरा का स्पोर लिया। न्यूरोस्पोरा एक बैक्टीरिया होता है और वो स्पोर उस कंडीशन में बनाता है जब वो ऐसी मीडियम पे ग्रो करे जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ना होने के बराबर हो। तो अपने आप को बचाने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन से पास ऑन करवाने के लिए वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अ थिक सिस्ट, जिसको हम लोग स्पोर कहते हैं। इस स्पोर के अंदर उनका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। उन्होंने वो न्यूरोस्पोरा का स्पोर लिया और उसके ऊपर जो है वो सर्टेन एक्स-रेस जो थी वो डाली और उसके बाद उन लोगों ने उस न्यूरोस्पोरा के जो डीएनए था उसके अंदर म्यूटेशन को स्टडी किया। कैसे स्टडी किया इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने न्यूरोस्पोरा के जो थे वो स्पोर्स प्रोड्यूस किए और ये स्पोर्स उस कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं जब आपके जो बैक्टीरिया है वो उस कंडीशन में रह रहा हो जहाँ पे उसके लिए जो कंडीशन है वो फेवरेबल ना हो और वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू स्पोर्स। इन स्पोर्स के ऊपर उन्होंने सर्टेन एक्स रेस जो थी वो डाली, क्योंकि एक्स रेस जो होती है वो डीएनए के लिए डैमेजिंग होती हैं। तो उन स्पोर्स के डीएनए को डैमेज करने के लिए उनको एक्सपोज किया गया एक्स रेस और अल्ट्रावायलेट रेस से। फिर अल्ट्रावायलेट और एक्स रेस रेस करने के बाद उनको ग्रो किया गया सर्टेन मीडियम के ऊपर और वो जो मीडियम था वो मिनिमल मीडियम था। मिनिमल मीडियम का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा मीडियम जिसके पास सिर्फ ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स हों। कंप्लीट सर्वाइवल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते वो नहीं हो, सिर्फ कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते वो हों। जब बैक्टीरियाज को उस मीडियम पे ग्रो करवाया गया तो कुछ बैक्टीरियाज जो थे उन्होंने कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो नहीं की। उन्होंने उन कॉलोनीज को आइसोलेट किया। इट मीन्स कि उन कॉलोनीज के अंदर कुछ म्यूटेशन प्रोड्यूस हुए जिसकी वजह से वो नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह ग्रो नहीं करी।
फिर उन कॉलोनीज को उन्होंने फर्दर जो था वो डिवाइड किया। जैसे उन्होंने एक जो था वो मीडियम, उसके अंदर जो था वो कोलिन डाल दिया, एक पे बेंजोइक एसिड, एक पे इंसिटोल, एक पे न्यूक्लिक एसिड, एक पे फॉलिक एसिड। इस तरह से डिफरेंट सप्लीमेंट्स के साथ मिनिमल मीडियास जो थे वो क्रिएट किए, और जो आइसोलेटेड उनके बैक्टीरिया से जिनको वो म्यूटेटेड कंसीडर कर रहे थे, उनको जो है वो इन मीडियास पे ग्रो किया गया। फिर इस मीडिया में के अंदर जो था सिर्फ आर्जिनिन जो था उसके ऊपर बैक्टीरिया जो था वो फुली ग्रो किया। इट मीन्स कि वो बैक्टीरिया जो थे उनके अंदर आर्जिनिन की कमी थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को जो था वो उस मीडियम पे ग्रो नहीं करवा रहे थे, और जैसे ही उन्हें आर्जिनिन मिला उन्होंने उसी टाइम अपने आप को जो था वो फुली ग्रो करवाना शुरू किया। इस बेसिस पे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि बैक्टीरिया के अंदर आर्जिनिन की बनाने की जो डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से उनके पास वो आर्जिनिन नहीं बना पा रहे थे, और जब आर्जिनिन नहीं बन रहा था तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहे थे। जैसे उन्हें आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट से आर्जिनिन मिला तो उन्होंने उसी के अंदर जो है वो ग्रो करना शुरू किया। दैट्स व्हाई इन्होंने इस म्यूटेशन का नाम रखा आर्जिनिन म्यूटेशन। इट मीन्स कि इनके डीएनए के अंदर कुछ ऐसे डिफेक्ट आए जो कि नॉर्मली आर्जिनिन बनाने से इनकार कर रहे थे, या कुछ जो एंजाइम्स थे वो डिफेक्टिव हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में नॉर्मल आर्जिनिन क्रिएट नहीं हो रहा था। इस बेसिस पे इन लोगों ने वन जीन एंड वन प्रोटीन का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि एक जीन्स एक एंजाइम को क्रिएट करते हो, और ये एंजाइम जो है वो फर्दर रिएक्शंस क्रिएट करता है आपकी बॉडी में, जो कि नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर आगे चल के जब साइंटिस्ट ने इसको फर्दर स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि एक एंजाइम मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन से जो होता है वो क्रिएट हुआ होता है। दैट्स व्हाई इसको जो है वो वन जीन एंड वन पॉलीपेप्टाइड के हाइपोथेसिस के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया गया। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने जीन्स और डीएनए के दरमियान जो था वो रिलेशनशिप क्रिएट किया by studying the diseases that are present in the genetics of the human and the bacteria.